ओडिशा में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने फिर की सीज फायर की खिलाफवर्जी। जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में हुई खिलाफवर्जी। एक हिंदुस्तानी फौजी जख्मी। आज दूसरी बार पाकिस्तान ने की खिलाफवर्जी। मजीद तफसीलात का इंतजार। नाजरीन, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफवर्जी की है। जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफवर्जी की है। एक हिंदुस्तानी फौजी जख्मी हुआ है। आपको बता दें कि आज ये दूसरी बार पाकिस्तान ने खिलाफवर्जी की है सीज फायर की। अभी मजीद तफसीलात का इंतजार है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में सियासी नाटक फिर शुरू हो गया है। बरसर इक़्तिदार जमात और ओपोजिशन एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अरकान असेंबली को तोड़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत को खतरा नहीं है। वहीं बीएस येडियुरप्पा की जानिब से मकर संक्रांति के बाद हुकूमत साजी का दावा किया जा रहा है। उधर कर्नाटक के अहम मुस्लिम लीडरों की निगाहें अब बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हल्के पर टिकी हुई हैं। इस निशस्त से कांग्रेस का उम्मीदवार बनने के लिए अहम मुस्लिम लीडरों के दरमियान मुकाबला चल रहा है। बेंगलुरु के शीश महल में सजी ये महफिल किसी शादी की तकरीब नहीं है, न किसी के यौम पैदाइश का जश्न है, बल्कि ये एक सियासी दावत है। जी हाँ, आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बेंगलुरु सेंट्रल का उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद सलीम अहमद ने इस खास दावत का एहतमाम किया था। सलीम अहमद की तकरीब में शिरकत के लिए साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग भी पहुँचे। उन्होंने कहा कि वो भी बेंगलुरु सेंट्रल के लिए दावेदार है। लोगों का चाहत है कि मैं बेंगलुरु से लड़ूं। अगर पार्टी डिसाइड करती है तो पार्टी सेंट्रल की टिकट देती है, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हूँ। बेंगलुरु सेंट्रल से मैं भी उम्मीदवार हूँ, वो भी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस हाईकमांड जिसको डिसाइड करेगी उस पर हम तस्लीम करेंगे। एक जानिब सलीम अहमद और आर रोशन बेग टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान कहते हैं कि बेंगलुरु सेंट्रल से रिजवान अरशद का उम्मीदवार बनना तकरीबन तय है। ऑलरेडी सेंट्रल के लिए अरशद रिजवान का मोस्ट प्रोबेबली तय है, जो 2014 में भी वही कैंडिडेट थे। थोड़ा मार्जिन वोट से आ रहा है और वो कॉन्फिडेंस भी था हम लोग जीतते, ये कांग्रेस बेल्ट है करके हम लोग भी इतना मेहनत नहीं किए थे, उस वजह से अरशद रिजवान हारना पड़ा। तो अभी सेंट्रल से तो तय है कि अरशद रिजवान को टिकट मिलेगी। पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के नौजवान लीडर रिजवान अरशद को बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हल्के से शिकस्त हुई थी। कांग्रेस के अक़लियती नुमाइंदे और दानिश्वर कहते हैं कि जीत के काबिल उम्मीदवार को ही मौका दिया जाए। मेरी राय ऐसी कि जो जीत सकता है उसको सीट देना चाहिए। अब उसमें सलीम अहमद का नाम भी आ रहा है, अरशद का भी नाम है, रोशन का भी नाम है। बस अब हाई कमांड बेहतर जानती है कि ना कौन से कैंडिडेट को देना चाहिए। बहरहाल बेंगलुरु सेंट्रल के लिए कई उम्मीदवार सामने आए हैं। इस हल्के में मुस्लिम वोटरों की कसीर तादाद है। इसी वजह से तमाम मुस्लिम लीडरों की निगाहें बेंगलुरु सेंट्रल हल्के पर ही टिकी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। 2019 लोकसभा इंतखाबात को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में 13 रैलियां करने जा रहे हैं। दरअसल एसपी बीएसपी इत्तेहाद के ऐलान के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी यूपी में अपनी पार्टी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लखनऊ से रैली की शुरुआत करेंगे और उनकी रैली वाराणसी में इख्तिताम पर पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी फरवरी में कुंभ स्नान भी करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी 63वीं सालगिरह पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी पर मुल्क भर में मजहब के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि बीजेपी अब अपोजिशन लीडरों के खिलाफ सीबीआई जांच भी करवा रही है, जो कि एक मायूस कुन बात है। बीजेपी व इनके आरएसएस एवं अन्य और सभी संकीर्ण व जातिवादी संगठनों ने पूरे देश में न केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की लगातार यह गलत कोशिश की है, बल्कि इन्होंने उन तत्वों को भी काफी बढ़ावा दिया है जिन्होंने इंसानों के बाद अब देवी देवताओं को भी अपनी घिनौनी राजनीति का शिकार बनाकर उन्हें जातियों में बांटने का भी प्रयास किया है, जिसका ही परिणाम है कि आज बीजेपी के लोग आए दिन भगवान को
अपनी अपनी जाति का बताने की होड़ में लगे हुए हैं। तो और इन्होंने अब चुनाव के समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब ये लोग पिछले कुछ समय से अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई व अन्य और जांच एजेंसियों एवं संवैधानिक संस्थानों आदि का भी काफी ज्यादा द्वेषपूर्ण दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिसका ताजा उदाहरण सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का आप लोगों के सामने मौजूद है, जो अति निंदनीय के साथ साथ अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर बीजेपी लीडर मोहसिन रजा इन दिनों काफी परेशान है। मोहसिन रजा इन दिनों नामालूम नंबरों से आने वाले फोन से परेशान है, जिसकी शिकायत मोहसिन रजा ने पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं बीजेपी लीडर मोहसिन रजा का कहना है कि नामालूम शख्स ने फोन के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद को दिल्ली एम्स में दाखिल कराया गया है। उन्हें बीती रात सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अगले 24 घंटे रविशंकर प्रसाद डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। रविशंकर प्रसाद को एम्स में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि साइनस की समस्या के बाद कल रात 8 बजे वो एम्स पहुंचे और इसके बाद वो एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में एडमिट कराए गए हैं और इस वक्त उनको नेबुलाइज किया जा रहा है। उन्हें चेस्ट कंजेशन की समस्या थी। फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें 24 घंटे की निगरानी में रखा है और उनका कहना है कि अभी इन्हें आराम की जरूरत है, इसलिए फिलहाल वो अभी एम्स में ही रहेंगे। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ नीलू सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज छठे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 28 पैसे के इजाफे के साथ 70 रुपए 41 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 29 पैसे इजाफे के साथ 64 रुपए 47 पैसे फी लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 28 पैसे इजाफे के साथ 74 रुपए 5 पैसे फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। बढ़ती कीमतों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे के सबब मुल्क के तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। बिहार में आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल की मछलियों की फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। महकमे सेहत ने आंध्र प्रदेश आइंदा 15 दिनों तक मछली की फरोख्त पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये रोक पटना में रहेगी। इन दो रियासतों से आने वाली मछलियों की जखीरा अंदोजी और ट्रांसपोर्टेशन पर भी पाबंदी आयद की गई है। वहीं अगर कोई शख्स पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हल्के में मछली फरोख्त करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। महकमे सेहत बिहार का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल से फरोख्त के लिए आई मछलियों के नमूने की जांच की गई, जिसमें पता चला कि ये मछलियां खाने के काबिल नहीं है। पिकअप किए हैं, आप देख लीजिएगा। आपके साथ जो हम लोगों ने सर्कुलेट किया है सभी में हेवी मेटल पाया गया है और फॉर्मेलिन भी पाया गया। ये सेक्शन यदि इस आदेश की अवहेलना होती है तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया की धारा 59 के अंदर उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 7 साल की कारावास तथा 10 लाख रुपए तक का फाइन, ये मैक्सिमम। भोपाल में इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी राफे फारूक और उनके अहले खाना के साथ मारपीट का मामला रोशनी में आया है। पुलिस ने राफे की शिकायत पर 4 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला जहांगीराबाद थाने इलाके का है। यहाँ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर राफिया फारूक रहती हैं। इनका इल्जाम है कि पड़ोसी यूसुफ और उनके रिश्तेदारों ने उनके और उनके अहले खाना के साथ मारपीट की है। पुलिस ने राफिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। ये रंजिश मकान को लेकर है। पहले भी राफिया की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। राफिया ने यूसुफ और उसके भाइयों पर छेड़छाड़ का भी इल्जाम लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी हालत में उनके परिवार को खतरा है और वो अब कोलकाता खेलने के लिए नहीं जा पाएंगी। मैं बताता हूँ, इतने में मेरे भाई को फरसा मारा यहाँ पे,
पूरी सीढ़ी हमारे पास मारते में उनकी, यहाँ पर्चा मारा, यहाँ पे मारा, कुछ औजार उन्होंने लोहे का पैर में मारा, खूनम खान कर दिया। कोई ने नहीं बचाया मेरे भाई को। FIR की हुई, उन लोगों ने उसको उठाया, उनके साथ साथ हमारे एक भाई को भी उठाया जिसकी तो कोई गलती नहीं थी। ये बात अब मेरा 4 दिन बाद कैंप है, केरला मुझे जाना है। अब मैं ऐसी स्थिति में तो मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा। मैं अपने घर को छोड़ के चले आऊंगी तो क्या होगा। पुरानी रंजिश है इनकी, पुरानी रंजिश पे से मारपीट करना चालू कर दिया। और फिर उसके बाद राशिद, वासिद और अजीजा ये भी आए और इन लोगों ने भी इनके साथ में मारपीट करना चालू किया। इनके परिवार के लोग बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट करना चालू कर दिया था, जिस पर से ये थाने रिपोर्ट करने आए थे। तो थाने पर हमने इनके रिपोर्ट पर दूसरे पक्ष के खिलाफ 294, 323, 506, 324 का मुकदमा कायम किया है। इधर पुलिस से दूसरे फरीक ने भी शिकायत की है। CCTV फुटेज में दोनों फरीक के बीच मारपीट का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। काउंटर दर्ज नहीं का कोई सुनवाई नहीं हो रही। बात करने आए थे, लेडीज भी आई थी, बता रहे कि FIR कराने भी आए, लेकिन FIR नहीं लिखी गई उनकी। लेडीज भी आए तो लेडीज की भी सुनी नहीं गई। वो सिर्फ उनके पक्ष के, वो हॉकी प्लेयर है नेशनल लेवल की, तो उसकी सुनी जा रही है। हम लोग कुछ नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं सुना जा रहा है। दोनों जानिब से शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस तमाम पहलुओं पर जाँच में जुट गई है। न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल, मध्य प्रदेश। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में कड़ाके की ठंड है। रात में दर्जे हरारत मनफी में पहुंच जाता है। बीती रात शहर श्रीनगर में दर्जे हरारत मनफी 5.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर सयाहती मकाम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में बीती रात दर्जे हरारत मनफी 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं द्रास में बीती रात दर्जे हरारत मनफी 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। उधर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बुजुर्गों और बच्चों को मशवरा दिया है कि वो रात को अपने घरों में ही रहें। वादी कश्मीर में इस साल सर्दी में बेतहाशा इजाफे और इलेक्ट्रॉनिक आलात से हुई अमवात के बाद रिवायती कांगड़ी की मांग मजीद बढ़ गई है। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आलात के बजाय कांगड़ी को ही तरजीह दे रहे हैं। पेश श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में इस साल काफी ठंड देखी जा रही है। कई मर्तबा बर्फबारी भी हुई। इस साल ठंड ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े और दर्जा हरारत -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऐसे में इन सख्त अयाम में रिवायती कांगड़ी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। जिला बडगाम के इलाके चारी शरीफ और जिला बांडीपुरा में तैयार होने वाली कांगड़ी काफी अच्छे दामों में बिक रही है। एक कांगड़ी की कीमत 250 रुपए से लेकर 3000 तक होती है। कांगड़ी साजी बजाते खुद एक फन है और चंद अफराद को ही इस फन में महारत हासिल है। वादी में इस साल गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कई अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद अब लोग एहतियात करते हुए कांगड़ी को ही तरजीह दे रहे हैं। लोग मानते हैं कि कांगड़ी दूसरे आलात के मुकाबले महफूज है और सस्ती भी है। पहले ये हमारा रिवायती ये है मतलब तरीका है अपने आप को गर्म रखने का। दूसरा जो कुछ दिनों से आ रहे हैं मीडिया में भी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई गैस बुखारी को लेकर, वो लीकेज प्रॉब्लम थी या वेंटिलेशन की प्रॉब्लम थी, उस वजह से लोगों में अब डर सा रह गया है। उस वजह से लोग अब यही प्रेफर कर रहे हैं कि कांगड़ी को ही हम, इसमें खर्चा भी कम आता है एज़ कम्पेयर टू गैस, वो अवेलेबल नहीं रहता है। यहाँ पर घरों में हमने कोयला पहले से जमा किया होता है। ठंड बहुत थी इस साल में, इसलिए हमने कांगड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया। गैस बुखारी हमने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ मर गए बहुत लोग गैस के वजह से, इसलिए हमने कांगड़ी लेना पसंद किया। कांगड़ी फरोश अक्सर शहरी श्रीनगर के मसरूफ तरीन बाजारों में पाए जाते हैं, मगर बटमालू बेहतरीन और डिजाइनर कांगड़ी के लिए मशहूर है। कांगड़ी के 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारी इस मार्केट में अपनी रोजी कमाते हैं। इस साल कांगड़ी की मांग बढ़ जाने से ये अफराद काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर्दी है, सर्दी बहुत है इस साल। पिछले 2-3 साल से ज़्यादा इस साल सर्दी है। इस साल इसीलिए डिमांड है। हमारे पास बहुत किस्म की कांगड़ियाँ होती हैं। चारी शरीफ से आती है, बांडीपोरा से आती है, 4-5 जगह से आती है। डिमांड अच्छी थी, डिमांड अच्छी है इस साल। वादी कश्मीर में सर्दियों का होना कोई नई बात नहीं है और इस ठंड से बचने के लिए लोग सदियों से रिवायती तरीके इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि कांगड़ी की कीमत को एतदाल में रखा जाएगा ताकि गरीब अफराद भी कांगड़ी खरीद सके।
न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। रंग बिरंगी पतंगों और इंटरनेशनल स्वीट्स फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में रोजाना लाखों अफराद इस फेस्टिवल का दौरा कर रहे हैं। काइट और स्वीट फेस्टिवल का हर उम्र के अफराद मजा ले रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। संक्रांति फेस्टिवल का नाम सुनते ही हमारे जहन में रंगोली, बच्चों और नौजवानों के जहन में पतंगबाजी का शौक बढ़ जाता है। आज काइट फेस्टिवल का आखिरी दिन है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में संक्रांति फेस्टिवल को बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के सयाह शरीक हैं। First time also I reached India in Hyderabad. So I found the place is very nice. That the organizer of tourism is very good to organize a kite festival like this, because this type of sport, or we call it always culture, that is not even tourism, but it will be unite all the community to come here, because the kite flying is very universal. काइट फेस्टिवल को लेकर खास तौर से बच्चों और नौजवानों में काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। 20 ममालिक के 45 से जायद काइट प्लेयर्स फेस्टिवल में शरीक हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के 60 से जायद काइट प्लेयर्स फेस्टिवल में पतंगबाजी कर रहे हैं। स्पेशली बच्चों के दिखाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। जो इतने बड़े बड़े पतंग उड़ते हैं वो उनको मालूम भी होना चाहिए कि ये भी आकाश में उड़ते हैं, इसलिए हम स्पेशली बच्चों के लिए आए हैं यहाँ पे। एक जानिब काइट फेस्टिवल तो दूसरी जानिब स्वीट फेस्टिवल आवाम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। स्वीट फेस्टिवल में हमा अक़साम के स्वीट मौजूद हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा हिंदुस्तान सिमट कर एक ही छत के नीचे आ गया है। It's been going really well. I like it. Very big event. Yeah. And the name, there are many sweets, but it's brigadeiro in Portuguese, or beijinho, different things, and there's chocolate, there's milk, there's coconut, many different. For me, this is amazing. This is amazing. I'm very glad to stay here and participate in this festival. It's wonderful. काइट और स्वीट फेस्टिवल का दौरा करने वाले मुल्क व बैरून ममालिक के सयाहों ने खुशी का इजहार किया। सयाहों ने मुस्तकबिल में भी इस तरह के फेस्टिवल मुनक्किद करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।